रुको! अरे ये आयुष्मान ने ट्रक पे रुकवाया कि उसे पता तो नहीं चल गया कि अंदर गहना है। कौन हो तुम लोग? क्या लेकर जा रहे हो उसमें? ये संदूक कहाँ लेकर जा रहे हो? कुछ नहीं सर, वो घर का पुराना कुछ सामान है, वही लेकर जाना। पुराना सामान? ये संदूक तो एकदम नया लग रहा है। कोई नई चीज में पुराना सामान क्यों देगा? खोलो इसे, मुझे देखना है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? संदूक को खोलो। ठीक है, मैं खुद खोलता हूं। हे भगवान, मर गए। आयुष्मान ना सीधा गहना को देख लेगा और उसे पता चल जाएगा ये सब हमने किया है। फिर हमको भी बांध के ऐसे ही संदूक में भेज देगा। ताई जी! ताई जी! ताई जी, आप ठीक तो हैं? क्या अचानक कैसे फिसल गई? अरे बच्चों, पैर फिसल गया, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छी बात है कि ज्यादा चोट नहीं आई है। मैं जरा उन टेम्पो वाले को देख लेता हूँ। अंदरूनी चोट लगी है, बहुत अंदर से, बहुत दर्द कर रहा है। हमारा पैर मुड़ गया ना, इसके लिए। ठीक है, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। आइए। रुको! अरे बचुआ, कहाँ जा रहे हो? अरे ताई जी, छोड़िए मुझे उन टेम्पो वालों को रोकना होगा। उन्हें देखते ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था मुझे। अरे बचुआ, पुराना सामान है, उसमें किसी नौकर ने बुलाया होगा, वही लेके जा रहे हैं। हमारा पैर बहुत दर्द हो रहा है, मैं अंदर लेके चलना। चलना चलना, बहुत दर्द हो रहा है, हम बता नहीं। ठीक है, चलिए। माय गॉड, वो गहना आयुष्मान की जिंदगी से जा चुकी है। अब फिर से आयुष्मान को अपना प्यार याद दिला के उसे अपना बना लूंगी। उसके बाद उस गहना को वो हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा। दीदी आप आराम कीजिए, मैं आती हूँ। कमला, इस घर से चलो। घर में नहीं रहना अब। घर से चलो अब है। और सबको कहो नहीं रहना यहाँ। क्यों नहीं रहना भैया? अरे भाई साहब आइए। आपको यहाँ पर कोई परेशानी है क्या? अगर है तो आप बताइए, मैं दूर करवा दूंगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, हम अपना शहर छोड़ के यहाँ मुंबई जैसे शहर में आए हैं ना, तो शायद दीदी को उस पुराने घर की याद आ रही हो। देखिए, घर और परिवार जो है ना, वो अपने लोगों से ही बनता है। मैं कई साल पहले अपने परिवार को खो चुका हूँ। अब मैं दोबारा अपने परिवार को नहीं खोऊंगा। अब प्लीज हमें छोड़ के जाने की बात मत कीजिएगा। ये तो जेठानी जी की आवाज आ रही है।
दीदी मैं उसे देख कर आती हूँ। हाँ मैं अभी आई। दर्द हो रहा है हमको तो। अरे 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 जेठानी जी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? नहीं कमला, हमको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पैर पे बहुत ताई जी दुख आप चिंता रहा मत है। कीजिए, मैंने स्प्रे कर दिया, अभी थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। हाँ जेठानी जी आप ठीक हो जाएंगे। आयुष, गहना की गायब होने की रिपोर्ट तूने लिखा दी है ना पुलिस स्टेशन में? पुलिस अभी कुछ नहीं कर रही है माँ, उन्होंने रात तक वेट करने के लिए कहा है, उसके बाद ही रिपोर्ट लिखेंगे। पर हम रात तक का इंतजार नहीं कर सकते, हमें गहना को खुद ढूंढना होगा। ये कैसी आवाज आ रही है? हाँ कोई नॉक कर रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए। मम्मा आप कहाँ हो? अरे टिन्नी की आवाज आ रही है, मुझे लगता है उसे कुछ चाहिए, मैं देख कर आती हूँ। हम आप जाइए, मैं चेक करता हूँ। ठीक है। ए आलिया, सच बता तूने फिर से कोई कांड तो नहीं किया? गहना कहीं वापस तो नहीं आ गई? अरे मैं कोई कुछ क्यों करूंगी? मुझे गहना को आयुष्मान की जिंदगी से निकालना था, जो कि मैंने कर दिया। फिर ये आवाज कहाँ से आ मुझे रहा क्या है? पता? चल चल के देखते हैं ना, चल आजा। तो यहाँ से जाने की बात मत करना तुम। अब विराज आएगा तो उसको कैसा लगेगा कि उसकी माँ यहाँ थी और फिर उसे बिना मिले चले गई वो। अरे ये संदूक यहाँ कैसे आया? इसको तो हमने टेम्पो में भेज दिया था ना। अरे ये वो संदूक नहीं है, गहना तो जा चुकी है। और इसमें से जो आवाजें आ रही हैं? गहना का भूत निकाल रहा है। तू ही देख, हम तो नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे, तू देख। ऐसा कैसे हो सकता है? कहना तो इसी में है, लेकिन कैसे? मतलब सच में हो गया? पर कैसे? हमने तो खुद ने संदूक को यहाँ पे रखा था और उसके ऊपर कपड़े डाल दिए थे ताकि किसी को दिखे ना, और सुबह कपड़े हटा के संदूक को हमने टेम्पो में भेज दिया। फिर कैसे हो गया? एक मिनट, मैंने नौकरों को बात करते हुए सुना था कि उनको गोदाम से कुछ सामान ना संदूक में भर के घर पे लेकर आना है। कहीं उन्होंने ऐसे ही दिखते हुए संदूक में सामान भर के कहीं यहाँ पे रख दिया और फिर हमने गलती से उसी संदूक को टेम्पो में बाहर भेज दिया होगा। इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? ऊपर से ये कहना संदूक के अंदर से आवाजें निकाल रही है, कहीं इसकी आवाज सुनकर आयुष्मान आ गया यहाँ पर तो हम क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं। खोलो खोलो इसमें खोलो। हमें कुछ भी करके फिर से इसे ऐसी किसी जगह छुपाना होगा जहाँ से इसकी आवाज कोई सुन ना पाए और किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अरे चलता फिरता बॉम्ब है ये, जो हमारे ऊपर कभी भी फट सकता है। चलिए जल्दी से इसे यहाँ से लेकर जाते हैं। चलो चलो चलो। आजा आजा आजा। भोलेनाथ हमारी मदद कीजिए, पता नहीं डॉक्टर बाबू किस हाल में होंगे, हमें जानना है कि वो ठीक तो है या नहीं। हमारी मदद कीजिए भोलेनाथ। आयुष्मान इसी तरफ आ रहा है।
अब क्या करेंगे? मैं एक काम करती हूँ, उसका ध्यान भटकाती हूँ। आप जल्दी से गहना को लेकर यहाँ से निकल जाना, ठीक है? क्या किया है तुमने? अरे दिखाई नहीं देता है क्या तुम्हें? जी माफ कीजिएगा, वो हमारा ध्यान नहीं था। कोई बात नहीं, हम साफ कर देते हैं। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। मुझे बस ये जानना है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। अरे नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? ऐसे गंदे कपड़ों मैंने से कहा हम ना, साफ छोड़ो। कर देते हैं। अरे रहने दो ना, एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती तुम्हें? और जबरदस्ती मेरे गले क्यों पड़ती रहती हो तुम? और खराब कर दी मेरी शर्ट। सब चकोरी ताई जी ने गहना को सही जगह पे छुपा दिया हो। उसके बाद इस गहना को इस घर से बाहर निकालने का इंतजाम भी सोचना पड़ेगा मुझे। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? कौन है जिसने हमें यहाँ बंद कर दिया है? और अब कहाँ लेकर जा रहे हैं हमें? कैसे निकले हम यहाँ से? हे भोलेनाथ, मदद कीजिए हमारी। अरे टिन्नी कहाँ भाग रही है? बात सुन मेरी। लगता है कमला यहीं पे आ रही है। अब क्या करूं? मैं उसे पता चलने नहीं दे सकती कि इसके अंदर गहना छुपी हुई है। अब क्या करूं? अभी तो गहना की भी आवाज नहीं आ रही। अभी के लिए ना इस संदूक को यहीं पे रख देती हूँ और जाके कमला को रोकती हूँ। हम यहाँ इस हालत में बंद है और उधर पता नहीं डॉक्टर बाबू किस हाल में होंगे। हमें हार नहीं मान सकते। नहीं, हम हार नहीं मान सकते। नहीं मान सकते हम हार। ये अचानक वो आवाज आने कैसे बंद हो गई? अच्छा वो कमला को भगा दिया मैंने, वरना आज तो पकड़ी ही गई थी। हाँ। ये संदूक कहाँ चला गया अब? चकोरी ताई जी, वो संदूक कहाँ छुपाया आपने? मैंने यहीं पे रखा था, अब पता नहीं कहाँ चला गया संदूक। और आपको एक काम दिया था वो भी ठीक से नहीं हुआ आपसे। और तो मैं क्या करती? कमला आ रही थी ना यहाँ पे, तो उसको रोकना भी तो जरूरी था, वरना उसको पता चल जाता तो हम दोनों फंस नहीं जाते। इस गहना ने ना मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। लेकिन इस बार कुछ भी हो जाए ना, उसे इस घर से और आयुष्मान की जिंदगी से जाना ही होगा। और अभी जाके है ना हमें गहना को ढूंढना पड़ेगा, इसके पहले कि कोई और उसे ढूंढ ले। चलिए। हाँ हाँ हाँ, उधर दिखती, उधर से तो आए थे हम। आयुष, उस आवाज के बारे में पता चला क्या? नहीं माँ, अचानक से वो आवाज आना बंद हो गई।
चल कोई बात नहीं, हो सकता है कि घर के बाहर से वो आवाजें आ रही हो। अब है ना बेटा, तू सिर्फ गहना को ढूंढने के बारे में सोच। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि वो जहाँ भी हो वो ठीक हो। थैंक गॉड इन्हें इस गहना और संदूक के बारे में कुछ नहीं पता चला है। लेकिन जब तक पता नहीं चलता है ना, तब तक ही हम लोग सेफ है। पर गहना को तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आयुष्मान के दिल में उस गहना के लिए नफरत पैदा करना। हाँ, पर तू ये करेगी कैसे? मैं नहीं करूंगी। फिर? मेरे हाथ से लिखा हुआ ये लेटर, जिसमें लिखा है कि ये गहना ने डॉक्टर बाबू को लिखा है। कहाँ चली गई हो तुम? तुम्हारे बिना ये रूम ही नहीं, मेरी जिंदगी भी एकदम खाली हो गई है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। सच कहूं तो मुझे आज समझ में आ रहा है कि तुम्हें कैसा फील होता होगा जब इतने टाइम तक मैं तुमसे दूर था। भी बिल्कुल अकेला, बिल्कुल अधूरा महसूस करती होगी ना घर में, जैसे आज मैं महसूस कर रहा हूं। यार जहां भी हो प्लीज वापस आ जाओ। मुझ में ताकत नहीं है तुम्हारे बिना रहने की। प्लीज। गहना को ढूंढना होगा। डॉक्टर बाबू हमें माफ कर दीजिएगा, हम अब आपके साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम और हमारा बच्चा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से जा रहे। क्या ना? मुझे छोड़कर चले गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ऐसा। बेचारा आयुष्मान, उसको लग रहा होगा कि ये लेटर गहना ने लिखा है, पर ये सब मैंने लिखा है ताकि आयुष्मान गहना से नफरत करने लगे। बस अब मुझे जानना है कि वो गहना है कहाँ। उसके बाद उसे यहाँ से दूर भेजकर मैं बनूंगी आयुष्मान की लाइफ पार्टनर। नहीं, ये सब झूठ है। क्या नहीं?
मैं तो पहले से ही कह रहा था, पर तुम लोगों को मेरी बात समझ कहां आती है? उस लड़की की फितरत में ही धोखा है। इतने समय हमारे साथ रही, हमारा इस्तेमाल किया, फिर जब उसका मकसद पूरा हो गया भाग गई यहां से किसी दूसरे रईसजादे की तलाश में, ताकि उसके साथ पकड़वा शादी करके उस घर को बर्बाद कर सके। चुप करिए आप, प्लीज चुप करिए। कहना मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, और मैं पता लगा के रहूंगा। क्या क्या पता लगाएगा तू? अरे चिट्ठी सामने है, और क्या सबूत चाहिए? आयुष्मान देख, तेरे भले के लिए कह रहा हूं, वो चली गई है, अच्छा हुआ। अब अपनी नई जिंदगी के बारे में सोच। बंद कीजिए अपनी बकवास। अरे ये चिट्ठी क्या, अगर भगवान भी आकर मुझे कहेंगे ना कि गहना मुझे छोड़कर चली गई है, तो भी मैं नहीं मानूंगा। बस। अरे तू समझ क्यों नहीं रहा है? राघव! जिंदा है हम अभी। आयुष्मान, लल्ला तुम जाके गहना को ढूंढो। आप लोग परेशान मत होइए, गहना दीदी मिल ही जाएंगी, यहीं कहीं होंगी। ये ले लीजिए, मैं ना चाय बना के लेकर आई हूँ, ये आप पियेंगे ना तो आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा, और फिर आप अच्छे से गहना दीदी को ढूंढ पाएंगे। लीजिए।